स्वयं के गुरु कैसे बने? क्या गुरु बनने के लिए मनुष्य होना जरूरी है? आज हम जानेंगे हमारा सबसे बड़ा गुरु कौन है। गुरु शब्द जहां अपने आप में विशेष है, वहां ये शब्द जीवन में भटकाव और बेचैनी लेकर आता है। गुरु जो ज्ञान दे, जो सत्य प्रकट करे, मार्ग दिखाए। क्या केवल एक मनुष्य को गुरु मानकर उसके प्रति पूरी तरह आसक्त हो जाना सही है? शुरू से आज तक यही जाना कि गुरु केवल एक व्यक्ति ही हो सकता है जिससे अपनी बातें पूछ सकते हैं, जो हमारे दुख दर्द दूर करेगा, हमारी सारी कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति के रास्ते बताए। अगर तुम में थोड़ा भी होश है और तुम ध्यानपूर्वक देख सकते हो, तो तुम पाओगे कि प्रकृति का कण कण हमारा गुरु है। प्रकृति ना हिंदू है ना मुसलमान है, वह बस है। और प्रकृति का हर क्षण हमें कुछ सिखा रहा है, राह दिखा रहा है। पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, पहाड़, गहरी खाई, हर क्षण हमें कुछ नया सिखाते हैं। लेकिन तुम्हारे तथाकथित गुरु हिंदुओं के अलग हैं और मुसलमानों के अलग और लोगों के अलग। जो व्यक्ति सबका गुरु नहीं बन सकता, वो किसी एक का गुरु कैसे बन सकता है? जो जाति देखकर गुरु बनते हैं, वो सच्चे गुरु कैसे हो सकते हैं? तुम पूछते हो, सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? क्या यहाँ किसी को सच्चा गुरु कहा जा सकता है? और सच में अगर तुम में सच्चे गुरु को पहचानने की क्षमता है, तो तुम तो गुरु से भी ऊपर हो गए। फिर तुम्हें गुरु की आवश्यकता ही क्या है? यहाँ प्रकृति से बड़ा और जीवन से बड़ा कोई गुरु नहीं। तुम एक तरीके से नहीं समझोगे तो प्रकृति तुम्हें समझाने के दूसरे तरीके लेकर आएगी। लेकिन अगर प्रकृति ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो तुम्हें समझाए बिना छोड़ने वाली नहीं। और तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए हो कि प्रकृति के नियमों पर शंका कर सको। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है, तुम्हारे नजरिए से अच्छा हो या बुरा हो, वह सब प्रकृति ही कर रही है। वैसे यहाँ कुछ भी बुरा नहीं होता, बल्कि प्रकृति का तुम्हें सिखाने का एक अलग अंदाज है। वह हर क्षण तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने में लगी हुई है। यह एक अलग बात है कि तुम कितनी बेहोशी में हो, तुम जीवन से कुछ सीख पाते हो या नहीं, तुम अपनी चेतना को प्रकृति की चेतना से जोड़ पाते हो या नहीं। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन तुम प्रकृति और जीवन से कुछ नहीं सीखते, केवल कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढने में लगे रहते हो जो तुम्हारे सारे दुख दर्द मिनटों में दूर करके तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर दे, साथ ही साथ तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधार दे। तुम एक गुरु के रूप में एक ऐसी खूंटी चाहते हो जहां जाकर तुम अपने सारे गंदे कपड़ों की तरह वहां अपने गंदे मानसिक विचार भी टांग आओ और खुद को खाली कर लो। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि ये तथाकथित गुरु तुम्हारा कितने प्रकार से शोषण करते हैं। तुम उनके लिए शारीरिक, मानसिक और भौतिक रूप से शोषण करने की एक सीढ़ी हो। कभी होश में देखना कि तुम्हारे ये तथाकथित गुरु तुम्हारा कितने प्रकार से शोषण कर चुके हैं। जो व्यक्ति सच में गुरु बनने लायक होगा, वह तुम्हारा गुरु बनना ही नहीं चाहेगा। हाँ, वह आपको मार्ग दिखा सकता है,
जीवन की यात्रा में आपका सहायक बन सकता है। वह बोलेगा, तुम केवल सीखो, ये गुरु बनाना छोड़ो। क्या कभी सोचा है, तुम्हारे मन में ये विचार आया कहां से कि गुरु बनाया जाए? आपने एक लाइन हमेशा से सुनी होगी कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। क्या कभी किसी वेद, उपनिषद में ये लाइन लिखी हुई आपने पढ़ी है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यह बात कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, तुम्हारे तथाकथित गुरुओं ने अपनी किताबों में लिखकर फैलाई है। इनकी किताबों को शास्त्र या ग्रंथ कहना ग्रंथों की बेइज्जती होगी। क्योंकि ये तथाकथित गुरु तुम्हारे बुद्धि और विवेक को जागने देना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि तुम दिन रात इनके चरणों में पड़कर अपनी जरूरतों की भीख मांगते रहो, नाक रगड़ते रहो। तुम्हें ये सिर, ये मस्तिष्क प्रकृति ने दिया है, इसे आसानी से यूं ही किसी के सामने मत झुकाना। कोई तुम्हें अच्छा कहे, बुरा कहे या अहंकारी कहे, तब भी किसी के सामने बिना मतलब के यूं ही मत झुक जाना। कभी होश में बैठकर सोचना, जब इस धरती पर पहली बार मनुष्य का जन्म हुआ होगा तो उसने किसे सबसे पहले अपना गुरु बनाया होगा? यहां तो कोई दूसरा मनुष्य भी नहीं था। यह सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि उस मनुष्य ने प्रकृति को अपना गुरु माना। उस मनुष्य को प्रकृति रास्ता दिखाती गई और वह स्वयं अपना गुरु बन बैठा। बस अंतर ये था कि उस मनुष्य की बुद्धि और विवेक पर तरह तरह की परतें नहीं चढ़ी हुई थी। वह बेहोश नहीं था, इसलिए आसानी से उसने अपना रास्ता निकाल लिया। लेकिन तुम बेहोश हो। तुम्हें केवल अपने होश की यात्रा करनी है, अपने होश को जगाना है। प्रकृति और परमात्मा दो नहीं हैं, बल्कि एक ही है। अब सोचो, तुम्हें ज्ञान सीधे परमात्मा से लेना चाहिए या बीच में कोई दलाल चाहिए? तुम्हारे ये तथाकथित गुरु तुम्हारे और परमात्मा के बीच केवल एक दलाल है। इसलिए ऐसा सोचना कि एक मनुष्य ही गुरु हो सकता है और किसी मनुष्य के प्रति पूरी तरह आसक्त हो जाना आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपकी प्रगति को रोकता है, आपके विस्तार को रोकता है। इसलिए एक व्यक्ति को गुरु मानकर उसके पीछे पागलों की तरह भटकना बंद करें या मनुष्य के रूप में गुरु ढूंढना बंद करें, बल्कि प्रकृति के बताए रास्ते को होशपूर्वक देखें और स्वयं के गुरु स्वयं बनकर बैठें। हर बार की तरह इस वीडियो के अंत में भी एक नए प्रकार के ध्यान की 5 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियो दी गई है। आप उस पर 5 मिनट के लिए ध्यान कर देख सकते हैं। यदि आप ध्यान की लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं या रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पुष्पम योगशाला के नंबरों पर संपर्क करें। सीधे होकर लेट जाइए सभी अपने स्थान पर। शरीर एकदम ढीला छोड़ दें। पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट का गैप रखें। पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ।
दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें। हथेलियां सीधी करके रखें, यानी हथेलियों का मुख आकाश की तरफ। अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। हिलना डुलना नहीं है, पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दें। श्वासों को एकदम ढीला छोड़ दें। एकदम शांत हो जाएं, सहज हो जाएं। लेटे रहें विश्राम की अवस्था में। यदि हम ध्यान करते हुए नींद की अवस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारी पूरी नींद एक ध्यान बन जाती है। और जिस क्षण हम नींद में प्रवेश करते हैं उस क्षण हमारे मन में या मस्तिष्क में जो भाव रहता है, जो विचार रहता है, वो ही पूरी रात्रि नींद में हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है। और यदि हम पूरी रात ध्यान को, पूरी नींद को ध्यान बनाना चाहते हैं, तो हमें सोने से पहले ध्यान करते हुए नींद की अवस्था में प्रवेश करना होगा, ताकि सुबह जगते समय भी हमारा चित्त उसी भाव, उसी विचारधारा के साथ उठे। हिलना डुलना नहीं है, लेटे रहें एकदम शांत और सहज अवस्था में। ध्यान करते हुए यदि हम नींद में प्रवेश करते हैं तो हमारी नींद की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। पहले हम 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे की नींद लेते हैं, तब भी हम ताजगी महसूस नहीं करते हैं। अपने मन और मस्तिष्क को, शरीर को ऊर्जावान महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जब ध्यान करते हुए हम नींद में जाते हैं तो हमारी नींद कम समय में पूरी होने लगती है। हमारी नींद जहाँ पहले 8 घंटे में पूरी होती थी, अब हमारी नींद 6 घंटे में पूरी होने लगेगी। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, बिल्कुल सहज हो जाएं, शिथिल हो जाएं। पैर से लेके सिर तक और सिर से लेके पैर तक एक नज़र अपने पूरे शरीर को देख जाएं। अब सहजता से अपने ध्यान को दोनों पैरों की उंगलियों पर ले आएं। और ये अनुभव करते रहें कि आपकी उंगलियां शिथिल हो रही है, सहज हो रही है। और मन ही मन ये भाव रखें कि आपकी उंगलियां सहज हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है। अब अपने ध्यान को दोनों पैरों के तलवों पर ले आएं। मन ही मन दोनों पैरों के तलवों को देखते हुए ये भाव रखें कि आपके दोनों तलवे सहज, शिथिल और विश्राम की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं।